किताब आती है बच्चा, है ना, वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं पढ़ने के लिए। एक एक स्टेप के लिए एक एक कहानी है। जो बच्चा सीए वगैरह करता है या जो बच्चा आगे पीजी वगैरह में जाएंगे तो उनको डिटेल में पढ़ना होता है। इतना मोटा मोटा जीएसटी की किताब आती है जी। आप लोगों को क्या दिया हुआ, एक छोटा सा चैप्टर है। 11-12 लेवल पे क्या बच्चा, एक छोटा सा चैप्टर है, तो आपको उसका केवल ग्लिम्स जानना है, पूरा डिटेल नहीं जानना। तो हमने 2 पॉइंट आपको डिस्कस किया कि जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, प्लस इसका बेनिफिट्स एडवांटेज, है ना, मेरिट्स क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने बता दिया। आज के क्लास में हम लोग जान रहे हैं कि जीएसटी कौन कौन रेट से हम लोग पे एप्लीकेबल है। ठीक है। तो देखिए जीएसटी का रेट में पहले तो 5 ही था, जिसके पास पुराना किताब होगा देखिएगा उसमें 5 ही तरह का रेट दिए हुआ है ना। ये अभी इस साल में एक नया अमेंडमेंट आया, पिछले साल से ही चल रहा था। ये जो 3% वाला जो टैक्स है ना, वो पहले नहीं था। ठीक है भैया, तो अब इसको लागू कर दिया गया है। अभी कुछ टैक्सेस जो है वो इस साल से लागू होगा, जैसे ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो। ये जो 2 शब्द है बच्चा ध्यान रखिएगा, इस पे आज के डेट में जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन ये 1 अक्टूबर से इसमें लगने जा रहा है। तो 1 अक्टूबर वाला भी चीज आपके सिलेबस में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको भी आपको शामिल कर दिए। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। जीएसटी का रेट में 6 तरह का रेट है। पहला है 0%। अब आप बोलिएगा सर 0% का मतलब वो टैक्स तो नहीं लग रहा है ना। बिल्कुल टैक्स नहीं लग रहा है बच्चा, लेकिन रेट बोलता है 0% और नील में अंतर है। यहां पे वो 0% इसलिए बोल रहा है कि कल दिन इसको टैक्सेबल प्रोडक्ट के अंतर्गत में 0.5%, 1%, 2% भी किया जा सकता है। टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स फ्री अभी गवर्नमेंट आपसे जो है 0% के हिसाब से टैक्स चार्ज कर रही है, मतलब टैक्स नहीं कैलकुलेट कर रही है बच्चा, लेकिन आगे जाकर के इस पे भी टैक्सेस लग सकता है। ये क्या है बच्चा, 0% में किसका नाम रखा गया, अनपैक्ड फूड आइटम। अनपैक्ड फूड आइटम, अनपैक्ड फूड आइटम का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग खाने पीने के जो भी आटा चावल ये सब लेते हैं ना, अनपैक्ड। पैकेट वाला रहेगा तो उसमें लगेगा, पैकेट वाला लगेगा तो लगेगा जी। अनपैक्ड जो फूड आइटम है जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चा, वेजिटेबल्स है ना, ये जो ठेला पे है ना रेडी लगा करके जो लोग बेचते हैं, उस पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता है बच्चा। नेसेसिटी आइटम, नेसेसिटी गुड्स का यहां पे मतलब हो गया इमरजेंसी गुड्स। क्या है बच्चा, इमरजेंसी गुड्स, यानी जिसके बिना है ना जिंदगी नहीं चल सकती है, उन सारों पे जो है आपका जीएसटी का रेट जो है वो 0 रखा गया। ठीक है, लेकिन 3% का अगला कैटेगरी किसका दिया है बच्चा, 3%। 3% में किसको किसको रखा गया, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल, प्लैटिनम, ये सब जो ज्वेलरी आइटम होते हैं, इस पे क्या है जीएसटी बाबू, 3%। इस पे 3% इसलिए रखा गया कि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ना, तो उस पर अगर 3% भी निकालेंगे तो काफी संख्या में टैक्सेस जाएंगे जी, है ना, सरकार के पास। तो 3% ये हो गया। फिर है आपका क्या, 5%। 5% में कितना आ गया, पैक्ड फूड, जैसे शुगर, टी, ये सब अगर पैकेट में आ रहा है तो उस सब पे क्या लगेगा जीएसटी, कितना लगेगा, 5%, है ना। जनरल मेडिसिन जितने भी होते हैं वो सब पे कितने लगेंगे बाबू, 5% का जीएसटी लगता है। फिर आपका 12%। 12% को बोला गया स्टैंडर्ड रेट। क्या बोला गया बच्चा, स्टैंडर्ड रेट, और इसमें इंक्लूडिंग कंप्यूटर, मोबाइल, इस सब पे 12% का टैक्स रेट लगता है बच्चा। बटर, प्रोसेस्ड फूड या इकोनॉमिक क्लास के एयर टिकट अगर बुक करिएगा, है ना, तो उस पे जीएसटी कितना चार्ज होगा बच्चा, 12%। ठीक है भैया, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रेट हो गया बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट। इसके बाद आपका 18%। अगला कैटेगरी किसका है बच्चा, 18%। 18% में किसको रखा गया, ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग कोचिंग सर्विस। हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सब आएंगे किसके दायरे में जी, 18%। मैक्सिमम गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड प्रिंटर, ये सब जितने भी है, प्रिंटर है ना, ये कंप्यूटर का देखिए रेट है आपका 12%, लेकिन प्रिंटर का रेट है, ध्यान रखिएगा, एयर कंडीशनर का रेट है 28%, क्योंकि वो लग्जरी गुड्स में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, एयर कंडीशन ये नॉर्मल गुड्स नहीं है, ये एयर कंडीशन क्या है बच्चा, लग्जरी गुड्स है ना। तो आज ये लग्जरी, मान लिया आगे क्लाइमेट और चेंज हो जाएगा, जैसे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है बाबू, ठीक है,
तो अब हो सकता है कि बिना एसी का जीवन चल ही नहीं पाए, ऐसा हो जाए। जैसे हो ना, पंखा के बिना नहीं जी सकते, चाहिए ही चाहिए, बिना पंखा भाई। तो पंखा आपका नॉर्मल गुड्स हो गया, नेसेसिटी है। लेकिन ये क्या होगा, पहले के जमाने के लोग नेचुरल एयर में रह लेते थे, पंखा उस समय का लग्जरी हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ था, हैंड फैन यूज करते थे लोग। तो पंखा जब आया तो लग्जरी था वो, फिर ये पंखा अब हो गया नेसेसिटी, अब एयर कंडीशन क्या हो गया, लग्जरी। तो देखिए ये 28% का जो रेट है, इस रेट में किसको रखा गया है, लग्जरी गुड्स को, टोबैको प्रोडक्ट है ना, जिसमें सिगरेट वगैरह सब आ जाते हैं बच्चे, इंक्लूडिंग एयर कंडीशन भी इसी में आ जाएंगे, रेफ्रिजरेटर। अब तो इसको ऑनलाइन गेमिंग को भी जो है लाया जा रहा है, इसमें कैसीनो का जो है वो भी, कार और एंटरटेनमेंट इवेंट्स तो है ही 28% के रेट में बच्चा। ठीक है भैया, तो ये रेट हो गया बाबू कौन कौन सा, 0, 3, 5, 12, 18 और 0 में किसका है, 3 में किसका है जी, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल, प्लैटिनम और ज्वेलरी। 5% में किनका है, पैक्ड फूड हो गया है, जिसमें शुगर और आपका जो है ये सब टी ये सब आ जाएंगे इसमें, और जनरल मेडिसिन। 12% में किसका है, स्टैंडर्ड रेट है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, मोबाइल, बटर, प्रोसेस गुड्स और इकोनॉमिक क्लास का जो एयर टिकट बुक कराएंगे उस पे। हाँ, 18% में क्या है, ठीक है भैया, ये हो गया क्या बच्चा, 18%। किसमें, ऑल सर्विसेज, मैक्सिमम गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड प्रिंटर। और ये आएगा 28% में लग्जरी टोबैको प्रोडक्ट इंक्लूडिंग है ना, एसी, रेफ्रिजरेटर, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, ये सब इसमें आ जाएंगे 28% वाले रेट में। डन डन, चल। हाँ, उसको वैट के दायरे में था, वो सब 1% लगता था वैट में, तो वैट को धीरे धीरे घटा करके इसको लिया है जीएसटी में। जैसे पहले क्या था ना कि कुछ स्टेट लेवल पे टैक्सेस चलते थे, कुछ आपके सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस चलते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है ना कि जीएसटी का दायरा इतना बढ़ते जा रहा है, हर चीज अब जीएसटी में आ रहा है। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे जितने भी टैक्सेस अलग अलग ढंग से लिए जाते थे, उसको खत्म करके एक ही हेड्स में जो है सारे टैक्सेस को शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए ओके बच्चा, आगे यहां पे इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिए 5% वाला में, टूर ऑपरेटर सर्विसेज। ठीक है, टूर ऑपरेट कर रहे हैं तो वो आपके इसी कैटेगरी में आ जाएगा 5% वाला में। टूर ऑपरेटर सर्विसेज को भी इसमें आप ला सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए अब आइए अगला चीज हम लोग को सीखना है। ध्यान दो बच्चा, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिखा रहे हैं। जीएसटी का ये रेट के बारे में हो गया, इससे पहले हम लोग 2 पॉइंट सीखे हुए थे, क्या क्या, ठीक है बच्चा। अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी और टाइप्स ऑफ परचेज सेल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जीएसटी जो 18% है वो टाइप ऑफ जीएसटी के हिसाब से हमें कुछ स्टेट लेवल पे टैक्सेस में देना होता है और कुछ सेंट्रल लेवल के टैक्सेस में देना होता है। तो आइए अगला हेडिंग बनाएंगे बच्चा, बनाइए टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, देखिए बच्चा यहां पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसमें सीखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी या सेल परचेज जो होते हैं उनके बारे में, उनकी क्या वैरायटी है, कितने तरह के सेल परचेज होते हैं। तो देखिए बाबू, 2 कैटेगरी में सेल परचेज को बांटा गया है। एक को बोला गया इंट्रा स्टेट सेल परचेज और एक को बांटा गया है बच्चा इंटर स्टेट सेल परचेज। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट, विद इन अ, एक स्टेट के अंदर में अगर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो परचेज या सेल तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट सेल। जैसे पटना से आरा, आरा से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, दरभंगा से भागलपुर, भागलपुर से फिर पटना, ऐसे अगर कोई लेन देन हो रहे हैं या पटना के अंदर में ही कोई लेन देन हो रहे हैं बच्चा, तो वो सब कहलाएगा क्या जी बच्चा, इंट्रा। इंट्रा का मतलब हुआ विद इन अ स्टेट। और इसको हम लोग जो है 3 तरह से समझेंगे। इसमें जीएसटी जो है, जो भी रेट है उसमें 2 पार्ट हो जाएंगे।
एक पार्ट आधा आधा हो जाएगा सेंट्रल का और स्टेट का। अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, जैसे इंडिया में बहुत सारे यूनियन टेरिटरी भी है, स्टेट नहीं है जी, तो उसमें क्या होगा, एक हिस्सा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा हिस्सा किसका हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी का। अदरवाइज स्टेट रहेगा तो एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक हिस्सा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे हम लोग पढ़ा 3% रेट, तो 1.5% हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1.5% होगा स्टेट गवर्नमेंट। 5% रेट तो 2.5% हो जाएगा CGST, 2.5% हो जाएगा SGST। 12% तो हो जाएगा 6% ये हो गया, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो 6% यूनियन टेरिटरी में चला जाएगा। ठीक है बच्चा, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये आपका और कर देते हैं। ठीक है बच्चा, और का मतलब होगा या तो वो स्टेट होगा या तो यूनियन टेरिटरी होगा। एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा, दूसरा हिस्सा या तो स्टेट को जाएगा या तो यूनियन टेरिटरी है तो उनको जाएगा। 28% का रेट होगा तो 14 इसमें जाएगा, बाकी 14 इसमें से जाएगा। ठीक है, लेकिन बोलता है कि अगर वो इंटर स्टेट सेल है, क्या है बच्चा, इंटर स्टेट सेल परचेज है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि ट्रांजेक्शन जो हो रहा है पटना से कोलकाता हो रहा, पटना से दिल्ली हो रहा है, दिल्ली से पटना हो रहा, या दिल्ली से वाराणसी हो रहा है जी, इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया बाबू। तो इसमें बोलता है कि केवल IGST, IGST का फुल फॉर्म होता है इंटरग्रेटेड GST। लिख लीजिए बच्चा आप लोग, इंटरग्रेटेड GST। चलिए, इंटरग्रेटेड GST, हाँ ग्रेटेड GST मतलब इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का हिस्सा होता है, जिसमें बाद में क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा को धीरे धीरे बांट देता है, जो भी स्टेट लेवल का रहेगा। ठीक है भैया, तो इंटरग्रेटेड GST हो गया, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके बच्चा, ओके। चलिए, तो यहां पे ये हो गया बाबू, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ GST सेल या परचेज में दो हो गए, एक इंट्रा और एक आपका इंटर। और इंट्रा में जो GST का होगा वैरायटी, वो आपका एक होगा सेंट्रल लेवल और एक होगा हमारा स्टेट लेवल, जबकि हमारा इंटर स्टेट में क्या होगा बाबू, एक ही लेवल का लगेगा, वो है क्या, IGST यानी इंटीग्रेटेड GST, इसको हम लोग बोलते हैं। डन डन, कोई दिक्कत बच्चा। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है बच्चा, नोट कर लिए, इनपुट GST केवल हम वर्ड लिखे हैं, इसमें छुपा हुआ आपका ये CGST भी हो सकता है, SGST भी हो सकता है, या IGST भी हो सकता है। तो हमने अलग अलग तोड़ तोड़ के नहीं लिखा, हमने केवल लिख दिया क्या बच्चा, GST, है ना। अब आप अंडरस्टूड है कहां पे हमको IGST लगना है, कहां पे हमारा CGST लगेगा, कहां पे हमारा SGST लगेगा। डन है बच्चा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग में बोला है C और S तो भाई टाइप्स हो गए, भाई सेल परचेज कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से आएगा, लेकिन उस GST में भी अकाउंटिंग बोलता है कि पहले तो दो कैटेगरी में GST को बांटा गया, इनपुट GST और आउटपुट। इनपुट का मतलब हो गया ये लगेगा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, या फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, ये हो गया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स या फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, इनपुट GST। जैसे कोई सामान खरीदे बाबू, 1 लाख रुपए का सामान खरीदे, तो हमको 1 लाख का पैसा तो देना ही देना। अगर उस पर 12% या 18% का टैक्सेस लग रहा है, तो हमको वो 12% और अलग से देना होगा, यानी 1,12,000 देंगे। 1 लाख का तो सामान के नाम से एंट्री बना लेंगे, और 12,000 का हम लोग क्या बनाएंगे जी, इनपुट GST के नाम से एंट्री बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे, उसको अलग रखेंगे कि बाद में उसका हमको बेनिफिट मिलेगा, यानी उसका क्रेडिट मिलेगा। बेनिफिट का मतलब क्रेडिट मिलना। जैसे आप अच्छे परफॉर्म करते हैं क्लास में जी, तो आपका रेपुटेशन जो है अच्छा कैरी हो जाता है टीचर के बीच में, और बदमाशी भी कभी कभी करते हैं तो टीचर उतना नहीं डांटता है। चलो भाई, आपका जो किए हैं उसका क्रेडिट जो है मिल जाता है आपको बाद में। डन।
तो चलिए यहां पे हो गया इनपुट क्रेडिट हम लोग लेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, जैसे हम लोग को होर्डिंग का पैसा देना होता है एडवर्टाइजमेंट के रूप में, ठीक है। तो अब जब होर्डिंग का पैसा एडवर्टाइजमेंट के रूप में देंगे तो एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा वो तो देंगे ही देंगे, साथ में उस पर जो जीएसटी होगा वो भी हम लोग को जोड़ के देना होगा, और वो किस नाम से आएगा बाबू? इनपुट जीएसटी के नाम पे होगा। अब आइए आउटपुट जीएसटी कब अप्लीकेबल होगा बाबू? तो ये अप्लीकेबल होता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिक रिसिप्ट ऑफ इनकम। अगर किसी तरह का हमारे पास इनकम आ रहा है ना, या किसी तरह का हमने सामान को बेचा है, तो उस समय हम लोग को आउटपुट जीएसटी यूज करना पड़ेगा। ध्यान बच्चा, अब ध्यान दीजिए, अगर इनपुट जीएसटी आपको मिल गया ट्रायल बैलेंस में, इनपुट जीएसटी आपको ट्रायल बैलेंस में मिल गया, तो समझ जाइए ये क्या एक तरह का एसेट है। क्या है बच्चा? ये एसेट की तरह इसका एंट्री होगा, एसेट है। और ये आउटपुट जीएसटी अगर मिल गया तो इसका लायबिलिटी की तरह पे आपका ट्रीटमेंट होगा, यानी ये हो गया आपका लायबिलिटी की तरह इसका ट्रीटमेंट करेंगे। लायबिलिटी का मतलब होता है चुकाना है। हमने पब्लिक से पैसा ले लिया, सामान बेचा और सामान का पैसा अपना तो ले लिए, सरकार का जीएसटी भी ले लिया अपने पास। जैसे हमने आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझिए, तो हम आपसे ट्यूशन फीस लिए हैं, तो वो मेरा अपना पैसा है, उसमें जो मेरा 18% जुटा हुआ है जीएसटी, वो सरकार का पैसा हम आपसे ले लिए हैं, जिसको कि हमें सरकार के पास जमा कराना होगा। तो जब तक नहीं जमा कराएंगे, अकाउंटिंग क्या बोलता है, वो आउटपुट जीएसटी की तरह रहेगा, यानी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज भी कर सकते हैं बच्चा, नहीं देगा तो रेट बढ़ेगा ना जी। जी तो भाग गया तो कहां भागिएगा, उनके पास तो सारा डॉक्यूमेंट रहता ही है। तुम क्या सोचते हो कि तुम फोन पे जो बातचीत करते हो एक दूसरे से, वो सरकार को पता नहीं होता है क्या? हर चीज पता, सरकार के पास सारे रिकॉर्ड रहते बाबू, A to Z। वो जब चाहेगा तब आपको अपना सिस्टम के थ्रू आपसे निकलवा लेगा। आप भाग के कहां जाओगे? कहीं रहोगे तो ढूंढेगा, क्रिमिनल केस बनेगा। तो बिजनेस बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं बिजनेस, लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं जमा कराया है तो सरकार तो आपको पकड़ेगा ही। आपको ये नहीं बोला कि आप बिजनेस चालू करिए, आपने बिजनेस बंद कर दिया। आपने जिस समय सेल परचेस किया था उस समय का भी टैक्स आपको जमा करना, ठीक है। चलिए, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज या रिसीट ऑफ इनकम। अब आइए इन बेनिफिट्स ऑफ इनपुट क्रेडिट एंड फाइनल पेमेंट। समझिए, इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है, सरकार कहता है क्या है कि भैया जो सामान पे आपने खरीदते समय जो टैक्सेस दिया और जो सामान को बेचते समय आपने ग्राहक से टैक्सेस लिया, उसको आपस में एडजस्ट करिए, और अगर कुछ बैलेंस बचता है तो आप पे कर दीजिए, ठीक है भैया। तो जीएसटी पेबल बराबर क्या होगा? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यानी आपने एक महीना में 1 लाख रुपया इनपुट जीएसटी के रूप में दिया और आपने ग्राहक से 1.5 लाख रुपया आपने आउटपुट जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया, तो जीएसटी पेबल यानी कि आपकी जो फाइनल लायबिलिटी बनती है वो बनती है 1.5 लाख रुपया माइनस 1 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया माइनस 1 लाख रुपया कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 1 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 50,000। ये हो गया फाइनल जीएसटी पेबल। फाइनल जीएसटी यानी कि जो जीएसटी मेरा फाइनल पेबल होगा वो जितना मेरा आउटपुट आया है और जितना हमने इनपुट दे दिया है, इनको घटा करके जो आएगा वही मेरा फाइनल जीएसटी पेबल होगा। डन। अगर इनपुट मेरा 1.5 लाख है और इनपुट आउटपुट मेरा कितना है? 1 लाख। उल्टा कर रहे हैं आप, हाँ, तो 50 आपको अगले महीने में कंटिन्यू करिएगा, कैरी फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है भैया। अब इसके बाद रिवर्सल कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी, यानी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे जीएसटी का बेनिफिट जो आप ले रहे हैं यहाँ पे घटाने वाला, वो आपको नहीं मिलता है, उसका कैंसिल हो जाता है, यानी जीएसटी
जो आपने इनपुट के रूप में दिया है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो आपके सामान में जाकर के जुट जाएगा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी समझना होगा, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये सब बातें कर लेंगे फिर हम लोग इस पे बातें आएंगे, रिवर्सल या कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी पेड। और एक और कंडीशन है कि कुछ कंडीशन में इनपुट क्रेडिट जो है वो आपको मिलवे नहीं करेगा, बात समझिए, है ना, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड इन अ सर्टेन केसेस, यानी हम उस केस के बारे में भी बात करेंगे जहां पे ये घटाने का जो फायदा हमको दे रहा है ना सरकार, कि आप जो है, आप सरकार जो है जितना पैसा कलेक्ट करते हैं जीएसटी के रूप में और जितना जमा करवाए हैं उसको आप घटा लीजिए, अब तक फाइनल पेमेंट करिएगा, वो बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे केसेस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। डन।